अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है, भारतीय अदालत ने वही किया जिसका हमें डर था। भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक को झूठे मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा सुना दी। यासिन मलिक के ऊपर पहले ही बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा था और वो पहले ही बहुत अज़ाब में थे। उनकी जो अहलिया है मिशाल मलिक, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, उनकी बेटी ने रिक्वेस्ट करी कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन भारतीय अदालत ने वही किया जो उनकी हुकूमत चाहती थी। और ये देखें कि उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, इसके अलावा उनके ऊपर जुर्माना भी किया गया। अब ये देखते हैं कि मामला और ये केस क्या है, इसके हवाले से हम बात करते हैं अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर जावेद कायम खानी से। जावेद कायम खानी, ज़रा अब ये बताएंगे कि ये यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। देखें जी, इंतहा पसंदी अरूज पर है, मुनाफ़क़त अरूज पर है, इसलिए कि वो मुसलमान नहीं है, उनसे कोई बैद नहीं है। ठीक है कि वो मुसलमानों के हक़ में, या कश्मीरी हो या पाकिस्तान हो, ये बर्र-सग़ीर के दो पड़ोसी मुल्क उनके। मैं पड़ोसी मुल्क इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल जो सदारती आर्डीनेंस के तहत जो है पहले तो उस पर कब्ज़ा किया गया। कब्ज़ा करने के बाद जो है वो आज भी दहशतगर्दी का वाक़या पेश रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 3 नौजवानों को, कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया भारतीय फ़ौज की जानिब से। और ये जो मुकदमा है जिसके अंदर इन्हें सज़ा दी गई है, ये एक दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा है, जिसमें दहशतगर्दी की फ़ंडिंग के हवाले से जो है वो कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया जा सका, जबकि इंटेलिजेंस की जानिब से जो है कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर जो है मुलविस हुआ जा सके कि यासिन मलिक जो है वो उम्र कैद की सज़ा दी है। एक तो वो पहले ही जो है अपनी ज़िंदगी का उम्र का एक हिस्सा जो है वो बदनाम ज़माना दिल्ली की जेल है, तिहाड़ जेल, जिसमें वो पहले से कई बरसों से जो है वो कैद हैं और उनके ऊपर मुकदमा चल रहा था। उनकी जो अहलिया है और उसके साथ साथ हुर्रियत जो रहनुमा दीगर जो कश्मीर में और दीगर दुनिया के ममालिक में, उन्होंने यूरोपीय यूनियन के सामने भी, उसके अलावा पाकिस्तान में भी और इंडिया में और कश्मीर में भी जो है वो बहुत से प्रोटेस्ट किए और इंसाफ की अपील की कि हुकूमत और अदलिया जो है वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे, लेकिन ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता था। सिर्फ उम्र कैद ही नहीं है, एक मामूली सा एक 10,000 रुपये का जुर्माना भी इन पर आयद किया और मुकालमा किया। यासिन मलिक ने अदालत में कहा, अब जज ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। सबसे बड़ी बात यासिन मलिक की है कि उन्होंने दिल जीत लिए, ठीक है ना। उन्होंने कहा मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना हिस्सा तो गुजार दिया, लेकिन असूलों के आगे मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने जज से ये कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, जो सज़ा देनी है दे दें, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ सवालों का जवाब अदालत भी दे और आपके इदारे भी दें, ठीक है। जिस पर उन्होंने सवाल ये किया कि 7 वज़ीर आज़म इंडिया के उन्होंने अपने साथ बुलाया, अपने साथ मीटिंग्स की और मुख्तलिफ़ अमूर में जो है वो हुर्रियत रहनुमा को अपने साथ रखा, तो क्यों रखा अगर वो दहशतगर्द थे तो? बिल्कुल बड़ा सवाल है ये तो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सवाल किया कि मोदी के दौर में ये हुआ, इससे पहले वाजपेयी के और जो इनके गांधी मनमोहन सिंह और इनके जो वाजपेयी के साथ, मनमोहन सिंह के साथ, जो वाजपेयी के साथ के दौर में जो है बहुत ज़्यादा तवातिर के साथ जो है वो एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी गई थी हुर्रियत रहनुमा को। यासिन मलिक जो है बहुत ही इन थे और एक जो है इस तरह का इनका वो चलता था कश्मीर की आज़ादी के लिए जितनी जद्दोजहद की है यासिन मलिक ने, उसको रायगा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान इसके ऊपर स्टैंड ले रहा है। हम बतौर पाकिस्तानी जो है इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि ये हमारा जो पैगाम है इंडिया तक जाए, पूरी दुनिया तक जाए कि आखिरकार वही हुआ जो इंडिया ने सोचा था। इंडिया की अदालतें, इंडिया की हुकूमत सब एक है, कोई इंसाफ नहीं मिला। और पहले ही आधा हिस्सा, आधी उम्र तो उनकी गुजर चुकी है। इतना शदीद बदतरीन तशद्दुद किया गया और अब वही हुआ कि उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अदालत में ये अल्फाज उनके हैं कि यासिन मलिक ने कहा कि मैं गांधी के असूलों पर अमल पैरा हूँ, आपकी हुकूमत के साथ हूँ और कश्मीर को साथ लेने के लिए और बातचीत करने के लिए तैयार था, लेकिन या इंडिया की जो इनकी इंटेलिजेंस इदारा है उनकी जानिब से कोई सबूत जो है वो अदालत में पेश नहीं किया गया। उन्होंने इस बात को कहा कि उम्र कैद कुछ नहीं, अगर मेरे ख़यालात दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या, कोई भी मुलविस होने का आंसर या कोई सबूत जो है अगर वो पेश कर दिया जाए, चाहे वो इंटेलिजेंस इदारा पेश करे या अदालत के अंदर जो है वो इस तरह का शवाहिद हो जिसे तस्लीम किया जा सके, तो मैं सियासत छोड़ दूँगा और मुझे सज़ा, उम्र कैद नहीं, मुझे सज़ाए मौत दी जाएगी तो मैं खुशी से लूँगा अगर मैं मुलविस हुआ। मुख्तलिफ दौर के अंदर जो एतवार के अंदर सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के अंदर इंडिया के तर्जुमान बन के उन्होंने जाके लेक्चर्स दिए हैं। कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान बर्र-ए-सग़ीर का जो आपस ये महल वक़ूअ है, इसके हवाले से बात करने के लिए यासिन मलिक की जो अहलिया है मिशाल मलिक और उनकी बेटी बहुत छोटी सी, दोनों ने एक अपील की थी 3-4 दिन या 5 दिन पहले
आलमी अदालत से कि ये केस जो है यासिन मलिक का आलमी अदालत में ले जाया जाए। इसके ऊपर अभी तक हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ उठी, क्या आपको पता है कुछ इस बारे में? बिलावल ने तो इसकी अब मुखालफत करी है, मजम्मत करी है, और हमारे जितने सियासी कायदीन उन्होंने भी मजम्मत करी है। लेकिन अचानक ये मामला इन्होंने झटपट निपटा दिया, तो अब आलमी अदालत क्या कुछ कर सकती है इस मामले पे? देखिए जी, मैं तो इसको पाकिस्तान के इस तहरीक-ए-इंसाफ से भी कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? इसलिए कि इन्हीं के दौर के अंदर 2019 में शब-ए-खून मारा गया कश्मीर के ऊपर, आइन और आज जो है जब इनको इस हुकूमत से निकाला गया, ज़ाहिर है उनके पास अक्सरियत नहीं थी, वो गए, और आज जो उन्होंने मुल्क में किया हुआ है ना, ऐसा ही कश्मीर में इंडिया कर रहा है। जैसा आज मुल्क में आज वो अफरा-तफरी का आलम है। अफरा-तफरी का आलम है, इंतशार फैलाया जा रहा है, ठीक है? एक जानिब यहाँ पर लेकिन जो है वो देखिए कौम को मामला, एक तरफ यहाँ लगाया हुआ है, दूसरी लेकिन तरफ मसला फैसला ये जो है है। कि ये जो मामला है ना, जो अभी हम जिस पे हम मतलब कर रहे हैं कि यासिन मलिक के साथ तो इंसाफ नहीं हुआ, तो ये इस पे मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आवाज़ है वो आलमी अदालत तक जाए, और यासिन मलिक की अहलिया और उनके बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और ये जो झूठे मुकदमे में यासिन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, इसके ऊपर कोई उसका सदबाब होना चाहिए, और हम तो मुतालबा करते हैं कि इस केस को ख़त्म किया जाए, और ये झूठे मुकदमे में इन्होंने सज़ा सुनाई है, लिहाजा हमारी अपील है कि इस मसले को आलमी अदालत सुने। और अगली वीडियो तक के हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और इस पर कोई आप कुछ लिखना चाहें, बताना चाहें, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें, हमें अपनी राय से ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें, और बताएं कि यासिन मलिक के लिए कितनी आपके दिल में मोहब्बत है, क्योंकि यासिन मलिक के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। यासिन मलिक एक बहुत बड़ा हीरो है, हमारा हीरो रहेगा, इसलिए अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।